दोस्तों, आज फिर एक और नया वीडियो लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में 2023 का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं। इसलिए यह वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है। देखिए दोस्तों, सवाल पूछ लिया गया है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है। देखिए रैंक 1 पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इंडेक्स से आपको लगभग हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से करके आप लोग जाइएगा। देखिए दोस्तों, इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इसमें सबसे खुशहाल देश पूछा गया है। ठीक है, सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक तो रैंक 1 पूछ लिया जाएगा, उसके बाद सबसे खुशहाल देश कौन सा है और सबसे लास्ट में कौन सा है, सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा देश है। तो एक लास्ट रैंक पूछ लिया जाएगा और भारत का स्थान क्या है ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यही 3 प्रकार से आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए रैंक 2 से भी पूछ सकता है। तो रैंक 2 पर जो है वो डेनमार्क है वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में। ठीक है, और भारत का स्थान जो है 126वीं है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान 126वीं है। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की के मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना। देखिए फ्रेंड्स, सवाल पूछा गया है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो देखिए नाटो का 31वां सदस्य जो है वह फिनलैंड ही बना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नाटो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो है वह 1949 में हुआ है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, नाटो की स्थापना 1949 को हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। ठीक है, इसमें कुल 31 सदस्य अब हो गए हैं। ठीक है, फिनलैंड जुड़ने के बाद अब सदस्यों की संख्या 31 हो गई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा गया है, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो कि BR अम्बेडकर की मूर्ति है उसको किस राज्य में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया और महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची मूर्ति, ठीक है 70 फीट ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। सवाल पूछ लिया गया है कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार का विधेयक लेने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर में है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है और यहाँ के राज्यपाल जो है कलराज मिश्र है। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 1 नवंबर से जो है आप लोगों के लिए SSC GD के पिछले साल एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज और शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, रेगुलर क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलर वीडियो अपलोड होगा हर एक चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, आपको तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। आप लोग जानते हो दोस्तों कि एग्जाम में 50% लगभग 50 से 60% वेटेज तो पिछले साल का ही प्रश्न कराता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों पूछ लिया गया है, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, व्यास सम्मान 2022 जो है 22 है। ठीक है, व्यास सम्मान 2022 है, लेकिन इसको मार्च 2023 में दिया गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो व्यास सम्मान 2022 से जो सम्मानित किया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर कभी पूछा जाए ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया
तो यह ध्यान रखिएगा, पागलखाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, व्यास सम्मान की जो है के बिरला फाउंडेशन ने 1991 को व्यास सम्मान की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यह भी स्टैटिक का प्रश्न बन जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और वह कौन किया था? के बिरला फाउंडेशन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों सवाल पूछा गया है, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यह जो हुआ है वह कुआलालंपुर में हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वह कुआलालंपुर में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आसियान का मुख्यालय जो है वह जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, इसको 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ लिया जाए आसियान की कब स्थापना हुई, वो 1967 को हुआ। ठीक है, वर्तमान में इस संघ के 10 अस्थायी सदस्य है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसके अस्थायी सदस्य की संख्या जो है 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने? देखिए दोस्तों, पूछा गया है भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में जो बने हैं वो एस दुबे बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान दिवस जो है वो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल भी 28 फरवरी को मनाया गया है। लेकिन देखिए, इसमें आपसे ये दो पूछेगा ही, दिवस के तो पूछता ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ाता है तो वह दिवस के साथ साथ उसके थीम भी पूछ लेगा। उसमें अगर दिवस पूछेगा तो स्टैटिक में चला जाएगा। और इस साल जो वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या था, यह पूछेगा आपके करंट अफेयर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो इसको 28 फरवरी को मनाया गया, जो कि हर साल 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, और इसका थीम जो था वह वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम जो है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? दोस्तों सवाल पूछा गया है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? देखिए, पहली है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है वो एकता कपूर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है वो प्रियाना सेन ने जीता है, तो इनको भी ध्यान रखिए। एमी अवार्ड जीतने वाली जो एकता कपूर है, और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाले प्रियाना सेन है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो आप लोगों को पता ही होगा, जो क्रिकेट का किंग माने जाने वाले विराट कोहली साहब ने सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों ऐसा मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा गया सवाल, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया? तो दोस्तों, शिक्षा के लिए सबसे अधिक हिस्सा जो आवंटित किया है वो असम ने किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 के सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों सवाल पूछा गया है, महिला प्रीमियर लीग की 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों, सबसे महंगी खिलाड़ी जो बनी है वह स्मृति मंदाना बनी है, तो यह ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे तो स्टार लगा लीजिए कि आप लोग एग्जाम में चंद्रयान 3 से 1 से 2 प्रश्न तो हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रयान 3 चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें सवाल पूछा गया है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? सवाल पूछने का मतलब है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ठीक,
इसका ऑप्शन दिया गया है M1 से, M2 से, M3 से, M4 से। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 को जो है वो LV-M3 M4 से लॉन्च किया गया, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक जो है, चंद्रयान 3 जो है तो M3 LV-M3, तो ये दो सब में कॉमन रहता है, तो इसको तो उतना ध्यान नहीं रखना है। लेकिन चंद्रयान 3 जो है ना, 3 से 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो M4 से लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं चंद्रयान 3 चैप्टर से। देखिए, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, यह भी सवाल बन सकता है, आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो यह डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया दोस्तों, यह भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, ठीक है। देखिए, मिशन चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया। देखिए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गया था, सभी जो है वो उत्तरी ध्रुव पे ही उतरे थे, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर कौन है दोस्तों, यह तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे तो डेट तो पूछ ही सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, वो मोहन कुमार थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है। यह भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है तो उसका थीम भी पूछ सकता है, ठीक है। मिशन चंद्रयान 3 का थीम जो था वो साइंस ऑफ द मून था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अगर देख लीजिएगा तो चंद्रयान 3 से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको प्रदान किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। देखिए दोस्तों, हम आपको बताएं इंडेक्स से जो 3 प्रकार से पूछ सकता है, सबसे पहला देश कौन सा है, सबसे अंतिम देश कौन सा, और भारत का क्या रैंक है, ठीक है। तीनों प्रकार से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका जो भारत का स्थान जो है वो वैश्विक शांति सूचकांक में 126वें स्थान है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें फर्स्ट रैंक पर जो था वो आइसलैंड था, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का था, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है सवाल आपसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत को जो स्थान मिला है वो 127वां स्थान मिला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, इंडेक्स से रिलेटेड आपको तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन ही सकता है, लेकिन कुछ कॉमन रहता है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उन सभी को इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यह वीडियो अच्छे से देखते हो, इस वीडियो से आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है वो पहला स्थान इसमें भी आइसलैंड का ही है, ठीक है। और इसमें कुल 146 देश थे शामिल, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला। देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में जो है वो केरल राज्य शीर्ष पे रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। दोस्तों, सवाल पूछा गया है पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट और ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट का खिताब जो है वो दोनों का खिताब
नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच जो है वो विजेता होगा, और उप विजेता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह ध्यान रखिएगा कैस्पर रूड थे। ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के उप विजेता जो है वो कैस्पर रूड है। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का भी विजेता नोवाक जोकोविच है। ठीक है, तो इन पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? देखिए दोस्तों, पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता वो तो बता दिए, लेकिन इसमें महिला वर्ग का खिताब किसने जीता यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, यह महिला वर्ग का खिताब जो है वह ईगा स्वास्तिक ने जीता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें उप विजेता पूछ लिया जाए, महिला वर्ग से उप विजेता कौन थी, तो वह कैरोलिना मुचुआ थी। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता, तो यह आर्यन सबलेनका ने। ठीक है, आर्यन सबलेनका ने जीता। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि G20 सम्मेलन हाल ही में हुआ है। इनसे भी आपको 1 से 2 प्रश्न तो परीक्षा में देखने को मिल ही जाएगा। इस चैप्टर को भी आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, ताकि आपसे एग्जाम में इससे सवाल ना छूटे। ठीक है, फिलहाल इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट हो रहा है उस सबको फिलहाल इस वीडियो में तो हम बता ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार इस चैप्टर को भी अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? सवाल पूछा गया है G20 2023 का आयोजन किस शहर में हो रहा है। देखिए दोस्तों, यह जो है वो नई दिल्ली में हुआ है, तो आप लोगों को पता ही होगा G20 का आयोजन जो भारत के नई दिल्ली में हुआ है